नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ, आपके बच्चों का डॉक्टर। हर न्यूली पेरेंट का एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, क्या मेरा फीड बच्चे के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। बच्चे का वजन बर्थ वेट से कम होता जा रहा है, मेरा बच्चा दुबला दिख रहा है। वैसे हर माँ का हर एज पे कंसर्न रहता है कि उनका बेटा दुबला ही है। मैं 80 किलो का हो गया हूँ, लेकिन मेरी माँ को अभी भी दुबला पतला ही लगता हूँ। तो जानते हैं कि सही वेट पैटर्न न्यूबॉर्न में क्या है, और आप इसके बाद पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि आप में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सबसे पहले न्यूबॉर्न के वेट के बारे में एक सच समझिए। न्यूबॉर्न का वेट पहले 7 से 10 दिन 7 से 10% तक कम होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, बच्चा मेकोनियम पास करता है और ब्रेस्ट फीड के एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसकी वजह से बच्चे का वजन जन्म के वजन से 10 दिन तक कम होता रहता है और पेरेंट्स यहीं पे पैनिक कर जाते हैं। इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल वेट लॉस होता है। इस समय घर वाले कंपेयर करना भी शुरू कर देते हैं, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये एकदम नॉर्मल होता है। 10 से 12 दिन के बाद आपके बच्चे के अंदर वेट गेन होना शुरू हो जाता है और पहले 3 महीने में 20 से 30 ग्राम रोज वेट गेन होता है बच्चे का। यानी पहले 3 महीने में हर महीने 600 से 900 ग्राम का वेट गेन बच्चों में होता है और उसके बाद 3 से 6 महीने में 15 से 20 ग्राम का वेट गेन बच्चों में होता है। लेकिन ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कोई एग्जाम में आने वाला पेपर नहीं कि रट लिया कि 15 से 20, 30 से 60 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ेगा। बच्चे का वजन ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, फीड लेने के बाद प्रॉपर यूरिन पास कर रहा है और अच्छे से सो रहा है, तो वजन उसका ऊपर नीचे भी हो सकता है। इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके बच्चे का वजन 5 महीने पे बर्थ वेट से डबल हो जाता है, तो आपके बच्चे का बहुत अच्छा वेट गेन हो रहा है। कभी कभी मदर्स भी पैनिक हो जाती हैं। अगर बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो मदर सोचती हैं कि उनका फीड कम आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। हर बार वेट कम का मतलब फीडिंग कम नहीं होता है, पर कभी कभी ये भी नॉर्मल है कि बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के एस्टेब्लिश में टाइम लगता है। कभी उसकी लैचिंग प्रॉपर नहीं होती है, कभी उसकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं होती है, कभी बच्चा ज़्यादा देर तक सोता रहता है और पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि उठा के उसको फीड कराएं या सोने दें। तो जब हम इन सारी प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को ओवरकम करते हैं, तो बच्चे का वेट गेन अपने आप अच्छा होने लगता है। तो अगर आपका बच्चा अच्छे से वेट गेन नहीं कर रहा है, तो आप इन सारी प्रॉब्लम्स को चेक करें। कभी कभी पेरेंट्स को नॉर्मली ही लगता है कि उनका बच्चे का वेट जो गेन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होता है उनका वेट चार्ट या ग्रोथ चार्ट। अगर आपका बच्चा ग्रोथ चार्ट में सेम लाइन फॉलो कर रहा है, लाइंस क्रॉस नहीं हो रही है, तो आपका बच्चे का ग्रोथ एकदम ठीक है। और बच्चे का ग्रोथ सिर्फ वेट पे डिपेंड नहीं करता है, उसका ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका वेट के साथ साथ उसका लेंथ प्रॉपर हो रहा है, हेड सर्कमफ्रेंस प्रॉपर बढ़ रहा है और ग्रोथ चार्ट पे ये सारी लाइंस पे टिक कर रहा है और लाइंस ओवरलैप नहीं हो रही है। वेट बढ़ाने के चक्कर में पेरेंट्स कुछ अनजाने में गलतियां कर देते हैं, जैसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो गलत है। बच्चे को ओवर फीडिंग या एक्स्ट्रा फीडिंग देना शुरू कर देते हैं, गलत है। हर महीने फॉर्मूला फीड चेंज कर देते हैं और ग्रोथ के लिए सिर्फ वेट पे डिपेंडेंट होते हैं। नहीं, ग्रोथ के लिए बच्चों का ओवरऑल बिहेवियर देखना पड़ता है, लेंथ बढ़ रही है वो देखना पड़ता है, हेड सर्कमफ्रेंस प्रॉपर बढ़ रहा है वो देखना पड़ता है। अगर ये सब सही है तो आपके बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सारी गलतियां ना करें। ऐसा नहीं है कि आप जब भी पैनिक करते हैं तो वो गलत है, लेकिन आपको सही समय पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा कम फीड ले रहा है, यूरिन कम पास कर रहा है, ज़्यादा लिथार्जिक है, उसका जो बर्थ वेट था वो 2 हफ्ते तक मैच नहीं हो पाया है, उसकी ग्रोथ चार्ट पे या वेट चार्ट पे लाइंस क्रॉस हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है,
ये सब अगर आपके बच्चे में है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।